हेलो गाइस। चलिए आज हम पढ़ेंगे स्टैड प्रो में हम स्टेयर केस की मैक्सिमम स्ट्रेस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें जाना होगा न्यू प्रोजेक्ट में। न्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद आपको स्पेस पे क्लिक करना होगा। स्पेस पे क्लिक करने के बाद आप उसको यस कर सकते हैं। फिर ऐड बीम, जैसे आप ऐड बीम पे क्लिक करेंगे तो हमारा इस तरह का कुछ इंटरफेस खुल जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक नोड लेना है 0 पे। तो जैसे आप यहाँ पे 0 पे नोड ले लोगे, उसके बाद आना है आपको इस पे स्नैप नोड बीम पे। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे हमारी ये ग्रिड लाइन बंद हो जाएगी। इसके बाद हमें इसको कॉपी करना है। कॉपी करने से पहले आपको नोड कर्सर लेना है। तो जैसे आप नोड कर्सर पे क्लिक करोगे यहाँ पे, इसके बाद इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी और प्लस कंट्रोल वी। कंट्रोल सी मतलब कॉपी और कंट्रोल वी मतलब मूव। तो इसको हमें हमें अपनी स्टेयरकेस की विड्थ हमें कितनी देनी है ये हम यहाँ से डिसाइड करेंगे। तो हम देंगे 1.5 मीटर। तो जेड डायरेक्शन में हम देंगे 1.5 मीटर। जेड डायरेक्शन में क्यों? क्योंकि ये हमारी जो डायरेक्शन है इधर की तरफ, हमें इधर की तरफ बढ़ना है। तो ये है हमारी जेड डायरेक्शन। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, हमारी इधर की तरफ जितनी भी डायरेक्शन होंगी वो होंगी एक्स डायरेक्शन, और ये इधर की तरफ जितनी होंगी जेड डायरेक्शन, और जो इसके अपोजिट है वो है हमारी माइनस के जेड डायरेक्शन। इसी तरह से इधर की तरफ जो हमारी डायमेंशन होगी वो हमारी एक्स डायरेक्शन, ये ऊपर को वाई डायरेक्शन। तो चलिए मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो जैसे हम ओके करेंगे आपको एक नोड मिल जाएगा 1.5 मीटर पे। तो चलिए फिर अब इसको अगेन इन दोनों को कॉपी करना है। तो इन दोनों को कॉपी करते हैं इस तरह से। फिर अगेन कंट्रोल सी एंड वी। तो जैसे आप कंट्रोल सी एंड वी करोगे तो हमें इस बार आगे जाना है वो प्लस हाइट के साथ। तो क्योंकि हम डॉग लेग स्टेयर बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, आधी हाइट इस बार लेंगे और आधी हाइट हम लैंडिंग के बाद लेंगे। तो चलिए इसकी हम दूरी ले लेते हैं, लंबाई हम ले लेते हैं 3 मीटर। तो हमने इसकी लेंथ 3 मीटर ले ली। फिर उसके बाद जाना है हाइट। हाइट मान लीजिए हमारी 3 मीटर है फ्लोर की हाइट, तो हम 1.5 मीटर हाफ तक लेंगे और 1.5 मीटर फिर हाफ तक लेंगे। तो मैं यहाँ से 1.5 ले लेता हूँ। ओके क्लिक करते ही देखिए हमारे इस तरीके के नोड ये यहाँ पे आ जाएंगे। फिर हमें सिर्फ इस वाले सिंगल नोड को क्लिक करना है। इसको नोड कैसे लेना है दोबारा से। इसके बाद यहाँ से इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कंट्रोल सी एंड वी। आपको पता है हमारी स्टेयरकेस में थोड़ा सा गैप होता है, क्योंकि जब डोगलाई स्टेयर होगी तो थोड़ा सा गैप होगा क्योंकि इधर को चढ़ने के लिए। तो इसलिए हम यहाँ पे करेंगे, छोटा सा गैप ले लेंगे। तो छोटा सा गैप लेने के लिए हमें क्या करना होगा, जेड डायरेक्शन में आना होगा। तो मैं क्या करूँगा, 0.2 मीटर का जेड डायरेक्शन में एक नोड ले लेता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिया तो 0.2 मीटर का हमने यहाँ पे एक नोड ले लिया। तो इसके बाद आना है हमें इस थर्ड वन पे, जो अभी हमने नोड लगाया है इसको मार्क करना है कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। तो जैसे अपने कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करेंगे तो इसके बाद हमें ये नोड लगाना है 1.5 मीटर पे। तो 1.5 मीटर हमें इधर आना है। तो इधर आने के लिए हमें करना क्या होगा, 1.5 मीटर ले लेंगे इधर की तरफ। तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में डाल देंगे हम 1.5। एक्स डायरेक्शन क्यों? क्योंकि हम इधर की तरफ आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्या है हमारी ये एक्स डायरेक्शन, सॉरी एक्स डायरेक्शन नहीं, हम लेंगे इसको जेड डायरेक्शन, क्योंकि हमारा ये इधर को आना है। तो इधर क्या है हमारी जेड डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम जेड डायरेक्शन में ले लेंगे, इसको 0 कर देंगे। यहाँ पे ले लेंगे 1.5 मीटर। तो देखिए जैसे हम इधर को आना है, तो क्लिक करते ही हमारे पास एक नोड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों नोड को फिर से कॉपी करना है और फिर पेस्ट करना है। पेस्ट, अब इस बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लैंडिंग क्रिएट करेंगे। तो लैंडिंग क्रिएट करने के लिए हमें इधर को जाना है। तो हम उतनी ही लैंडिंग क्रिएट करते हैं, लैंडिंग की जो चौड़ाई होगी, विड्थ होगी, वो हम इतनी लेते हैं जितनी हमारी स्टेयरकेस की विड्थ होती है। तो जनरली हम इतनी लेके चलते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1.5 मीटर, क्योंकि हमने यहाँ पे जो विड्थ ली थी वो ली थी हमने 1.5 मीटर। तो इसलिए मैं यहाँ पे भी 1.5 मीटर ले लेता हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे नोड लगाया तो हमारे यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद अब हमें जाना है इधर की तरफ, ऊपर की तरफ। तो हमारी हाफ लैंडिंग तैयार हो चुकी है। तो हाफ स्टेयरकेस बन चुके हैं। तो हाफ फ्लोर बनानी है हमें। तो हाफ फ्लोर बनाने के लिए हमें इन दोनों को मार्क करना है इस तरीके से। तो जैसे हम इनको मार्क करेंगे फिर से कंट्रोल सी एंड वी। तो कंट्रोल सी एंड वी करने के बाद अब हमें जाना है इधर। तो हमें एक्स डायरेक्शन में कितना जाना है, 3 मीटर। तो कि लेकिन किधर की डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, इधर की तरफ डायरेक्शन में जा रहे हैं, इधर की तरफ।
तो इधर की तरफ डायरेक्शन हमारी कैसी हुई, माइनस, माइनस के कितना 3। और इसी तरीके से वाई डायरेक्शन, वाई हमारा पॉजिटिव ही है, तो इसलिए यहाँ पे डाल देंगे 1.5 मीटर। तो देन आप ओके अगेन ओके करना है इसको। ओके करने के बाद आपको लेनी है मैसिंग। अब आपको इसमें मैसिंग करनी होगी, तो मैसिंग करने के लिए हमारे पास यहाँ पे होती है जनरेट सरफेस मैसिंग। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद हमें स्टार्ट करनी है इसमें मैसिंग। तो चलिए मैसिंग को स्टार्ट करते हैं। तो मैसिंग पे क्लिक करना है, ये देखिए। अब यहाँ पे पहले फर्स्ट क्लिक यहाँ पे करना है, फिर सेकंड क्लिक यहाँ पे, फिर थर्ड, और फिर यहाँ पे फोर, और यहाँ पे लास्ट फिफ्थ। तो जैसे ही हमारे पास इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, आप इस पर क्वाड्रेटरल मैसिंग करेंगे हम इसमें। तो जैसे हम क्वाड्रेटरल मैसिंग करेंगे तो इसमें हमारे पास डिविजन्स आएंगे, तो हम इसमें डिविजन्स बना लेंगे। तो डिविजन्स आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन मैं जनरली 4 के डिवीजन बना लेता हूँ मैं, 8, और यहाँ पे फिर 4। तो जैसे हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे मैसिंग क्रिएट हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं हमारे पास मैसिंग लग चुकी है। अब हमें दोबारा से यहाँ पे इसकी लैंडिंग पे मैशिंग करनी है। तो लैंडिंग पे मैशिंग करने के लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पे क्लिक करना है, फिर यहाँ इस तरह से सभी पॉइंट्स को जोड़ लेना है इस तरीके से, इस तरीके से फिर से क्वाड्रिलेटरल मैशिंग। तो यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे इसकी अपोजिट मैशिंग करेंगे, जो हमने वहाँ पे डिवीजन दिए थे उसका अपोजिट हम यहाँ पे डाल देंगे। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ 4, 8, 4, और फिर से 8, अप्लाई करना है। तो देखिए हमारे यहाँ पे एक मैसिंग क्रिएट हो चुकी है। अब हमें यहाँ की तरफ मैसिंग करनी है, ऊपर की तरफ, ये जो हाफ लैंडिंग बची है हमारी, हाफ स्टेयरकेस जो बची है हमारी, इस पे मैसिंग करनी है। तो इस पे मैसिंग करने के लिए क्या करना होगा, हमें फिर से यहाँ पे पिन नोड पे क्लिक करना होगा, फिर यहाँ पे आना है। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक एक्स्ट्रा नोड है, ये वाला, इस पे क्लिक करना है, फिर इस पे क्लिक करना है, और फिर लास्ट ये वाला, इसको क्लोज कर देंगे। हमें क्लोज लूप तैयार करना होता है मैसिंग करने के लिए। फिर यहाँ पे आना है, इसके बाद हम यहाँ पे मैसिंग लगा देंगे 8 की, 4, 8, एंड अगेन 4, अप्लाई। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे मैसिंग तैयार हो चुकी है। आप अगर इसको रोटेट करके भी देख सकते हैं। अगर आपको रोटेट करना है तो आप यहाँ पे जाना ऊपर की तरफ, यहाँ पे हमारे पास सारी रोटेट कमांड होती है, तो यहाँ से हम इधर की तरफ रोटेट कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं इसको कैसा दिखाई दे रहा है। तो अब आपको कुछ लग रहा होगा स्टेयर जैसा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्लेट की स्ट्रेस को देखेंगे। तो चलिए, अब हमें जाना है जनरल में, हम इसमें मटेरियल अप्लाई कर लेते हैं। तो मटेरियल अप्लाई करने के बाद हम इसमें सपोर्ट लगाएंगे, तो उसके लिए हमें जस्ट जाना है पहले जनरल में। जनरल में जाने के बाद आपको जाना है थिकनेस में। तो थिकनेस में जाने के बाद आपको 0.20, हम मान लीजिए हमने 0.20 की स्लैब ले ली, तो चलिए मैं 0.20 की स्लैब ले लेता हूँ। 200 mm की, हम 400 mm तक ले सकते हैं। तो इसके बाद क्या करना है, इसमें ऐड करना है। देखिए जैसे हमने ऐड करी, यहाँ पे एक ऐड हो गई एक स्लैब। इसके बाद क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है प्लेट कर्सर पे। जैसे आप प्लेट कर्सर पे क्लिक करोगे तो हम इसको पूरे को इस तरीके से मार्क करना है। तो इस तरीके से जब इसको मार्क कर देंगे हम, उसके बाद जाना है असाइन टू सिलेक्टेड प्लेट। तो इस पर असाइन टू सिलेक्टेड प्लेट पे क्लिक करना है। इसके बाद इस तरह का एक टॉगल खुलेगा आपके पास, इसको हमें यस कर देना है। तो जैसे हम यस करेंगे तो हमारे देख सकते हैं हमारा सारा मटेरियल लग चुका है। देखिए जहाँ जहाँ हमारा R1 आ रहा है, ये इसका मतलब है हमारे सारे मटेरियल्स पे अप्लाई हो चुका है। तो चलिए अब इसमें लगाते हैं सपोर्ट। तो सपोर्ट लगाने के लिए क्या करना होगा, हमें जाना होगा सपोर्ट में। सपोर्ट में जाने के बाद हमें जाना होगा यहाँ पे क्रिएट में। क्रिएट में जाके हमें यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, पिन, फिक्स्ड। तो इस तरह से चलिए मैं फिक्स्ड लगा लेता हूँ। आने वाले किसी लेक्चर में फिक्स्ड का, पिन जॉइंट का भी सब यूज़ करेंगे हम। तो चलिए यहाँ पे मैं फिक्स लगा लेता हूँ। इसके लिए हमें ऐड करना होगा। तो ऐड करने के बाद हमें इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ से नोड कर्सर ले लेना है। तो नोड कर्सर लेके आपको इस तरीके से मार्क करना है, जहाँ जहाँ आपको कंट्रोल दबा लेना है, ताकि हम ये डिसेलेक्ट ना हो बार बार। तो इस तरीके से आपको जहाँ जहाँ सपोर्ट चाहिए आप लगा सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे भी लगा लेता हूँ, यहाँ पे भी, और फिर इसके बाद हम यहाँ पे भी ले लेते हैं। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह का एक रिमाइंडर खुलेगा तो आप इस यहाँ से अपने प्रोजेक्ट को सेव भी कर सकते हैं, नहीं तो नो भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ, यस, यस। चलिए फिर मैं यहाँ पे भी लगा लेता हूँ नोड।
चलिए यहाँ पे अब जैसे हम असाइन टू सिलेक्टेड नोड पे चेक मार्क करेंगे, फिर उसके बाद असाइन करेंगे, तो हमारे सारे सपोर्ट यहाँ पे लग जाएंगे। तो देखिए असाइन किया, फिर इसके बाद फिर से यस करना है, तो देखिए हमारे सारे नोड सारे सपोर्ट्स तैयार हो चुके हैं। ये हमने फिक्स सपोर्ट लगाई है, आप यहाँ पे कोई भी सपोर्ट लगा सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, आगे आते हैं हम लोड एंड डेफिनेशन पे। तो चलिए हम इसमें अब लोड लगा देते हैं इसका सेल्फ वेट। चलिए, और इस पे लाइव लोड भी आएगा क्योंकि ये स्टेयर केस है, तो इस पे लोग बाग चलेंगे भी, तो इसलिए हमें इस पे क्या करना है, लाइव लोड भी लगाना पड़ेगा। तो लोड के डिटेल में आना है, ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको यहाँ से चूज करना है डेड लोड। तो डेड लोड क्लिक करके आप यहाँ पे कोई भी टाइटल नेम दे सकते हैं। तो मैं डी एल दे देता हूँ, आप पूरा भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमें फिर से आना है, फिर लेना है लाइव। तो लाइव में आने के बाद हम यहाँ से डबल एल ले लेता हूँ मैं। आप यहाँ पे पूरा भी लिख सकते हैं लाइव लोड, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। फिर हमें आना है डैशबोर्ड पे, देखिए हमारे यहाँ पे दोनों आइकन आ चुके हैं। तो हमें यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करना है, उसके बाद ऐड में जाना है। तो ऐड सेक्शन में आने के बाद आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन हमें सेल्फ वेट क्या लेना है, हमें ये डिसाइड करना होगा। तो हमें सेल्फ वेट जो लेते हैं हम कंक्रीट के लिए, वो लेते हैं 1.5। तो चलिए मैं यहाँ पे 1.5 ले लेता हूँ। मैं ज़्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चल रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पे ऑटो लोड कॉम्बिनेशन को नहीं लगाएंगे। तो अगर हम लोड कॉम्बिनेशन लगाते तो हम यहाँ पे 1 फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी लेके चल सकते थे, इसलिए मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चल रहा हूँ। अगर 1.5 लेंगे आप, तो आपको लोड कॉम्बिनेशन की कोई नीड नहीं होगी। तो चलिए मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। उसके बाद आना मैं डायरेक्ट प्लेट लोड में। प्लेट लोड में आने के बाद आपको यहाँ पे प्लेट लोड को कैलकुलेट करना है। सिंपल वही फॉर्मूला आता है, डेंसिटी इनटू थिकनेस। तो डेंसिटी क्या है हमारी कंक्रीट की 25। तो डेंसिटी इनटू थिकनेस, थिकनेस क्या है हमारी 0.2। तो जैसे हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 5। तो लेकिन हमारा 5 सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर हमारी ट्रेड और राइज का वेट भी तो आएगा। जो हमारी स्टेयरकेस बनेंगी, तो उसका वेट हम जनरली 2 किलो न्यूटन लेके चलते हैं, आप उसका कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे 7 किलो न्यूटन वेट ले लेता हूँ, और भी माइनस में। माइनस में क्यों? क्योंकि हमारा वेट ऊपर से लगेगा। ठीक है, प्लेट पे जो हमारा वेट लगेगा वो कहाँ से लगेगा, ऊपर से। तो यहाँ पे हमें ऑलवेज याद रखना है कि हमें यहाँ पे जी वाई सेलेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर जी ग्राउंड वो जी वाई सेलेक्ट नहीं होगा, ग्लोबल वाई, जी वाई का मतलब होता है ग्लोबल वाई, अगर ये सेलेक्ट नहीं होगा तो हमारा लोड किसी और डायरेक्शन में लग जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारा इस तरीके से स्लैब होगी, तो वो उसके ऊपर से तो लोड आएगा इस तरीके से, तो ये क्यों ग्लोबल वाई, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, फिर क्लोज करेंगे। तो देखिए हमारे यहाँ पे आ चुका है। फिर आना है हमें लाइव लोड में। लाइव लोड में आने के बाद आपको आना है डायरेक्ट प्लेट लोड में। फिर प्लेट लोड में आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो आप, ये हमारे स्टैंडर्ड होता है IS 875 पार्ट 2 के हिसाब से। जो हमारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती है उनके स्टेयर केस का जो डेड लोड होता है वो लेते हैं हम 3। और जो अ, हमारी कमर्शियल बिल्डिंग होती है उसके लिए लेते हैं हम 5 किलो न्यूटन। तो चलिए मैं इसको कमर्शियल मान लेता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे 5 किलो न्यूटन ले लेता हूँ माइनस ग्लोबल वाई, एड, क्लोज। तो इसके बाद आना है सेल्फ वेट पे। सेल्फ वेट पे आने के बाद असाइन टू व्यू, तो असाइन करना है इसको, फिर से यस करना है। क्योंकि हमें डेड लोड तो हमारा पूरे स्ट्रक्चर पे लगता है, क्योंकि हर एक मेंबर का डेड लोड है, तो इसलिए हम इसको असाइन टू व्यू मतलब सभी पे लगाना है हमें। तो इसके बाद आना है हमें इस पे, तो डेड लोड पे अब हमने इसमें जो अपना डेट लगाया है इसको लगाना है। तो इसको लगाने के लिए हमें करना क्या होगा, असाइन टू व्यू कर देंगे, क्योंकि हमें सभी पे लगाना है। तो असाइन टू व्यू, ये देखिए हमारे यहाँ पे लग चुका है। तो इस तरीके से हमें दिखाई भी देगा, ग्रीन कलर में हम देख सकते हैं। ये देखिए ऊपर से नीचे की तरफ को आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा सही है। अगर वहाँ से हम ग्लोबल वाइज डायरेक्शन नहीं सेलेक्ट करते, या फिर मान लो कुछ और डायरेक्शन सेलेक्ट कर देते, तो वो इस तरीके से आ जाता, तो वो किसी और डायरेक्शन से आ जाता। तो इसलिए हम यहाँ पे ग्लोबल वाइज को हमने वहाँ पे सेलेक्ट किया। चलिए अब आते हैं लाइव लोड में। तो लाइव लोड में आने के बाद इस पर क्लिक करना है, इसको भी मैं असाइन टू व्यू कर दूंगी क्योंकि हमें पूरे स्लैब पे लेना है। देखिए हमारा ये भी लग चुका है, इसमें भी हमने ग्लोबल वाइज सेलेक्ट किया था, तो इसलिए मैं हमारा अप से और डाउन की तरफ को हमारा क्या लग रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ को लोड लग रहा है। चलिए अब इसकी एनालिसिस कर लेते हैं, ताकि हमें ये पता लग जाए इसमें कोई एरर तो नहीं है, या फिर कोई सपोर्ट वगैरह में कोई प्रॉब्लम होगी तो ये बता देगा। तो एनालाइज करने के लिए एनालाइज एंड प्रिंट पे जाना है, ऑल पे क्लिक करना है, ऐड एंड क्लोज। तो यहाँ पे हमारी एक फाइल क्रिएट हो जाती है। फिर उसके बाद जाना है हमें एनालाइज पे ऊपर, या फिर डायरेक्ट आप कंट्रोल F5 भी दबा सकते हैं। तो मैं यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ से यस, फिर सेव,
तो अब ये एनालाइज करके बता देगा। तो आप देख सकते हैं हमारी एनालिसिस शुरू स्टार्ट हो चुकी है। तो अब इसमें जो भी एरर होंगे बता देगा। देखिए हमारी जीरो एरर जीरो वार्निंग आई है, तो इसका मतलब हमारा सारा पूरा स्ट्रक्चर अभी तक ठीक बना है प्रॉपर, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमें डायरेक्ट यहाँ से हम पोस्ट प्रोसेसिंग में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। चलिए इससे पहले मैं आपको इसको डिज़ाइन करके दिखा देता हूँ। तो चलिए पहले इसकी एक बार रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर इसको डिज़ाइन करेंगे, फिर हम ये सेकंड वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे, गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम मैक्सिमम स्ट्रेस देख सकते हैं जाके। तो पहले रिपोर्ट चेक कर लेते हैं। डन करना है। डन करने के बाद आपको नीचे आना है। तो आप यहाँ से जितना भी स्ट्रेसेस है इस पे, हर एक मेंबर पे जो भी लोड आ रहा है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए, समरी फॉर जेड एक्शन, समरी फॉर जेड, इस तरीके से हम जो भी हमें यहाँ पे डाटा है हम इससे रिलेटेड वो यहाँ पे ले सकते हैं। ये देखिए हमारे पास जो भी डायरेक्शन या एक्स डायरेक्शन में जो भी हम बेस्ड ऑन वाई फोर्स, तो जो भी फोर्सेस आ रहे हैं हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी देख सकते हैं एक्स डायरेक्शन में माइनस एक्स डायरेक्शन में क्या फोर्स है। ठीक है, फिर इसके बाद माइनस वाई में क्या फोर्स ज़्यादा है, 74 आया हमारे यहाँ पे। तो इसके बाद यहाँ देख सकते हैं हमारे पास एक्स डायरेक्शन में। तो चलिए एक बार ऊपर दिखा देता हूँ इसमें। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारी जो फाइनल बैंडविड्थ होगी 124। वो देखिए टोटल नंबर ऑफ फ्रीडम्स भी हमारे कितने बता रहा है, 738। इसका मतलब ये सेफ है। तो नंबर ऑफ जॉइंट्स हमारे टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने लगे हैं इस स्ट्रक्चर को बनाने में, वो लगे 133। इस तरह से नंबर ऑफ प्लेट्स कितनी लगी है, जो हमने मैशिंग की थी वो छोटी छोटी प्लेट बनाई थी, वो कितनी है हमारी टोटल 96। इस तरह से नंबर ऑफ सपोर्ट हमने जो सपोर्ट लिए थे सिंपली सपोर्ट, वो फिक्स्ड सपोर्ट जो लिया है हमने, कितने लिए हैं 10। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारे पास कितने कितने सपोर्ट आए हैं। रिक्वायर्ड डिस्क स्पेस ये यहाँ पे दिखा रहा है यहाँ पे। चलिए फिर इसको हम बंद कर देते हैं, अब करते हैं डायरेक्ट डिज़ाइन। तो डिज़ाइन करने के लिए हमें यहाँ पे आना है नीचे, यहाँ पे हमें डायरेक्ट डिज़ाइन पे क्लिक करना है। तो डिज़ाइन पे क्लिक करते ही आपके पास इस तरह का एक स्ट्रक्चर खुलेगा। इससे पहले हमें आना है कॉन्क्रीट में। तो कॉन्क्रीट में आने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह का एक पेज खुलेगा। तो इस पर खुलने के बाद हम यहाँ से अपना इंडियन कोड सेलेक्ट कर लेंगे। तो इंडियन कोड सेलेक्ट हम यहाँ पे सर्च करेंगे अपना इंडियन कोड IS456। तो जैसे आप सभी जानते हैं कॉन्क्रीट का कोड यही होता है, तो इस पर क्लिक करना है। फिर आना है सेलेक्ट पैरामीटर पे। तो सेलेक्ट पैरामीटर पर आने के बाद आप यहाँ से इन सभी पैरामीटर्स को इधर शिफ्ट कर देंगे। तो इधर शिफ्ट करने से होगा क्या, हमें जो जो पैरामीटर चाहिए जिस 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 चीज़ पर हम स्टडी करना चाहते हैं उसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे, फिर ओके, फिर ऐड करके फिर ओके करेंगे। चलिए इनको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। तो इसके बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ले लेते हैं हम। तो यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मेन ले लेते हैं हम। ये हमने दोनों ले लिए। तो चलिए इससे आप यहाँ से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जो भी आपका मन करे, जो भी आप इसमें आप अरेंज करना चाहते हैं, स्पेसिंग बिटवीन मेन रेंज ऑफ मैन जो भी आपको लेना हो। चलिए मैं दो ही ले लेता हूँ। ओके करना है, डिफाइन पैरामीटर पे जाना है, तो FC। तो कितना होता है 25000। और FI मेन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ मेन रेनफोर्समेंट कितना होगा हमारा, यील्ड स्ट्रेंथ सॉरी। तो 415000, 415000। चलिए इसको ऐड करना है, ऐड क्लिक करना है इस पर, फिर यहाँ से इसको भी ऐड करना है, फिर क्लोज। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे आ चुके हैं दोनों। इसके बाद जाना है कमांड्स पे। तो जैसा आप कमांड सेक्शन पे जाओगे तो आपको पता है हमारे पास हम स्लैब को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो स्लैब को डिज़ाइन करने के लिए हमें करना क्या होगा, इस पर ऐड पे क्लिक करना होगा। फिर हमें देखना है टोटल ओवर, मतलब जितना भी वेट है स्टील का वो कितना होगा, कॉलम का डिज़ाइन जो भी है उसका वॉल्यूम वगैरह, वेट ऑफ स्टील आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, वेट ऑफ स्टील ऑफ द बीम। तो हम यहाँ से इसका टेक ऑफ ले लेंगे। तो देन क्लोज ओके करना है। इसके बाद आना है यहाँ पे, तो इनको मैं अप्लाई कर देना है असाइन टू व्यू। तो असाइन टू व्यू, इसके बाद ये भी, और डिज़ाइन एलिमेंट इसको भी असाइन टू व्यू। ये देखिए सभी लग चुके हैं। अब हमें दोबारा से इसको एनालाइज करना होगा। तो एनालाइज करने के लिए तो हमें जाना है एनालाइज एंड प्रिंट पे, ऑल पे, ऐड पे एंड क्लोज। उसके बाद फिर से हमें ऊपर एनालाइज पे जाना है और एनालाइज रन सेव। तो आप यहाँ से देख सकते हैं हमारा एनालिसिस स्टार्ट हो चुकी है। तो अब जो भी इसमें एरर होंगे वो बता देगा। चलिए इसको कंप्लीट होने देते हैं। देखिए कोई एरर नहीं है, नई वार्निंग है, तो इसका मतलब हमारा स्ट्रक्चर ठीक बना है। तो चलिए यहाँ पर आते हैं व्यू आउटपुट फाइल्स में। तो जैसे आप व्यू आउटपुट फाइल्स पे आओगे तो कॉन्क्रीट डिज़ाइन पे क्लिक करना है डायरेक्ट आपको। तो आप यहाँ से इस पर जितने भी स्ट्रेसेस आए हैं
वो हम यहाँ से देख सकते हैं, जैसे टॉप में इतना है, ये सब यहाँ से हम देख सकते हैं। तो चलिए इसमें हम और भी डाटा देख लेते हैं। ये देखिए बार, ये सेल्फ वेट देखिए हमने इतना लगाया था, एक्चुअल वेट ऑफ स्ट्रक्चर कितना है, 70 किलो न्यूटन का है। जो हमारा टोटल वेट है स्ट्रक्चर का वो है 70। तो इस तरीके से हमें जो भी डिटेल्स देखनी है हम इसको अच्छे से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें ये डिटेल किसी को देनी है, तो डिटेल देने के लिए करना क्या होगा, हमें यहाँ जाना है प्रिंट पे। तो प्रिंट पे जाने के बाद आपको यहाँ से ओके करना है, और आप यहाँ से इसको जो भी प्रिंटर होगा आप यहाँ से इसका प्रिंट भी निकाल सकते हो। तो चलिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप अपने फोर्सेस भी देख सकते हैं कितने आए हैं, क्या क्या आए हैं। ये देखिए, ये देखिए हम स्टैड फ्रॉम में अपनी स्लैब की डिज़ाइन नहीं करते, क्योंकि ये उसमें ये कैलकुलेट ही नहीं कर पाता उसमें क्या वेट होगा, क्या रेनफोर्समेंट देनी है। देखो आप यहाँ पे कहीं पे भी हमें इसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं किया, बस खाली ये स्लैब का मैक्सिमम स्ट्रेस बताता है। ये खाली प्लेट का कह सकते हैं कि हम इसमें प्लेट की एनालाइज करते हैं। तो ये अगर हम ई टैब्स करते हैं तो ई टैब्स में हम स्लैब की भी एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन हम स्टैड प्रो में हम खाली प्लेट की एनालिसिस करते हैं। अगर हमें इस खाली बस हम स्लैब का स्ट्रेस देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको क्लोज करते हैं। अब हम देखते हैं मैक्सिमम स्ट्रेस कितना आया है इस पे। तो मैक्सिमम स्ट्रेस देखने के लिए हम डायरेक्ट जो हमारी वो फाइल खुली थी आउटपुट फाइल, तो हम वो यहाँ से भी देख सकते हैं डायरेक्ट। ये देखिए यहाँ पर रेड कलर का एक सिंबल होता है, तो स्टैड आउटपुट। तो आप यहाँ से भी इसको दोबारा से देख सकते हैं। तो चलिए अब हमें जाना है पोस्ट प्रोसेसिंग में। जो हमने वहाँ पे सेकेंड ऑप्शन था वही ऑप्शन हमारा यहाँ पे भी मिलता है। तो हमें जाना है पोस्ट प्रोसेसिंग में। पोस्ट प्रोसेसिंग में जाने के बाद आपको बस ओके करना है। ओके करने के बाद आप इसका डिफ्लेक्शन देख सकते हैं। डिफ्लेक्शन देखने के लिए आपको इसमें करना क्या होगा, ये अपने कंट्रोल बटन को दबाना है कीबोर्ड के, और माउस के स्क्रॉल बटन को ऊपर की तरफ को घुमाना है। तो आप इसका डिफ्लेक्शन भी इस तरीके से देख सकते हैं। अब ये डिफ्लेक्शन देखने के लिए आपको जाना है रिपोर्ट में, रिजल्ट में सॉरी, रिजल्ट में जाने के बाद व्यू वैल्यू में, व्यू वैल्यू में जाने के बाद बीम में, बीम रिजल्ट में जाने के बाद अब इसकी बैंडिंग देखना चाहते हैं, मैक्सिमम शेयर देखना चाहते हैं। तो चलिए पहले बैंडिंग देख लेते हैं, इसके बाद सीधा एनोटेट करते हैं। हाँ, हमने ये इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि हमने इसमें बीम तो लगाई नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे नहीं दिखा रहा। तो चलिए इसका हम डायरेक्ट स्ट्रेस देखते हैं। अगर हम इसमें बीम लगाते हैं यहाँ से यहाँ तक, या फिर ऐसे या फिर ऐसे, तो हम यहाँ से इसकी डायरेक्ट बेंडिंग और शेयर देख सकते थे। तो चलिए इसे क्लोज करते हैं, तो डायरेक्ट इसकी शेयर स्ट्रेस को देखते हैं। तो इसके लिए हमें जाना होगा प्लेट पे, डायरेक्ट यहाँ से प्लेट के कर्सर को चूज़ करना है। इसके बाद हम यहाँ से डेड लोड पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर लाइव भी कर सकते हैं। स्ट्रेस टाइप में जाना है। तो स्ट्रेस टाइप में जाने के बाद आपको यहाँ पे मैक्सिमम एब्सोल्यूट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप मैक्सिमम एब्सोल्यूट पे क्लिक करेंगे, तो इसके बाद अप्लाई करना है। तो अप्लाई करते ही आपके पास इस तरह का स्ट्रेसेस ये दिखाने लगेगा। तो अब देखो इसमें क्या होता है कि ये कहाँ तक सेफ है। तो आपको एक कलर जो है, एक कलर बताते हैं कि हमारी स्ट्रेस सेफ है, स्लैब जो है ये सेफ है, या फिर वार्निंग जोन में है। तो चलिए जैसे ये रेड कलर है 16, तो ये 15 तक तो हमारी सेफ है। ठीक है, क्योंकि ये रेड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम डार्क रेड नहीं होना चाहिए। तो 15 तक सेफ है, उसके बाद ये हमारी क्या होगी, फेल हो सकती है। तो जहाँ जहाँ से ये रेड है वहाँ वहाँ से वीक है। तो इसको हम यहाँ से चेंज करेंगे। इसको चेंज कैसे करेंगे, या तो इसकी सपोर्ट बढ़ाएंगे, या फिर सपोर्ट के नीचे हम कॉलम को ऐड कर देंगे। तो कॉलम ऐड करने से क्या होगा, हमारे यहाँ का स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। या फिर हमें क्या करना है, इस पोर्शन की मैसिंग को अलग से करना होगा, या फिर इसकी डेप्थ को बढ़ाना होगा। तो या फिर इसकी पूरी स्लैब को हम प्लेट की जो डेप्थ है उसको हम बढ़ा देंगे। तो हम इस तरीके से इसको देख सकते हैं। चलिए इसको ओके करते हैं। अगर मान लीजिए हमें इसको रोटेट करना है, तो इसको रोटेट भी हम इस तरीके से यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें पूरे स्लैब का हमें स्ट्रेस पता लग जाता है कि कहाँ से हमारी वीक है, और कहाँ ये से हमारी स्ट्रॉन्ग है। तो जहाँ जहाँ वीक होगी वहाँ पे हम या तो अपनी स्लैब की डेप्थ को बढ़ाएंगे, या फिर उसके नीचे कॉलम लगाएंगे, या फिर बीम लगाएंगे। तो इन तीनों में से हमें कुछ भी एक एक चीज़ हमें लगानी होगी, ताकि हम इसको सेव कर सकें। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही था। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ मिल सके। थैंक यू।